सबसे पहले मौलाए कायनात ने ही इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। मौलाए कायनात के दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई और मौलाए कायनात ने यहाँ पर नमाज अदा की है। जब मौलाए कायनात कूफे में रहा करते थे तो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम इस मकाम पर यानी इस मस्जिद में आकर नमाज अदा किया करते थे। लिहाजा ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। मौलाए कायनात की ये तामीर करदा बुनियाद रखी हुई मस्जिद है जो वाक़ईन बहुत ही बाअज़मत मस्जिद है। इस हवाले से रिवायतों में मिलता है कि जब मौलाए कायनात की शहादत वाक़ हो गई और जनाजा इसी रास्ते से होता हुआ नजफ़ अशरफ की तरफ रवाना हुआ तो रिवायत कहती है कि इस मस्जिद की मीनार, ये जो आपके सामने मीनार है, ये मीनार और इस मस्जिद के दरो दीवार मौलाए कायनात के जनाजे पे एहतरामन छूट गए। यानी आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि कहाँ इंसान और कहाँ ईंट और पत्थर से बने हुए दीवार और मीनार उस वक्त के नाहंजार किस्म के अफराद के जो मौलाए कायनात के साथ होते हुए भी मौलाए कायनात के इल्म के शुजाअत के कायल नहीं थे। लेकिन कमाल है कि उस वक्त के ये ईंट और पत्थर के बने हुए मीनार और दीवारें मौलाए कायनात की अजमत से इतना वाकिफ थे कि जनाजे के एहतराम में मौलाए कायनात के जनाजे के एहतराम में झुक गए थे और उस वक्त का ये बहुत बड़ा मोजज़ा था। बहरहाल मौलाए कायनात का जनाजा यहाँ से रवाना हुआ और नजफ़ अशरफ में दफन हो गए। लिहाजा मौलाए कायनात के इस वाक़े के बाद इस मस्जिद को वाक़ईन एक अज़मत मिली, एक बरकत मिली। यहाँ पर लोग आने लगे ज़ियारतों के हवाले से। और उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला से चला तो इसी मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला अहले हरम को ठहराया गया। एक शब यहीं पे ठहरे थे और इसी मकाम पर जहाँ हम लोग अंदर जाएंगे ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, आप लोग देखेंगे कि एक ज़री बनी हुई है, उसी के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को रखा गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को रखा गया था, इसीलिए इसे कहते हैं मकामुर रासुल हुसैन। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस मकाम पर इमाम का सर रखा गया था उसी मकाम पर इमाम के गर्दन के गोश्त के कुछ टुकड़े दफन हैं आज भी। लिहाजा आप हजरात ज़ियारत करें और इंशाअल्लाह सब लोगों को अपनी दुआओं में शामिल फरमाएं। हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे।